जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जुलाई 2022 कन्या लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। बात करें हम यहाँ पर कन्या लगन के बारे में, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक अर्थात ड्युअलिटी पाई जाती है, स्थिरता और बदलाव। मतलब ये व्यक्ति अपने व्यवहार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये चेंज भी हो जाते हैं, स्थिर भी रहते हैं उसमें, मतलब स्टेबल भी रहते हैं, फिक्स भी रहते हैं अपनी बातों पर, और थोड़ा समय के साथ साथ मतलब बदल भी जाते हैं। दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर ये चलते हैं। कभी कभी अपनी बात पर अड़ जाते हैं और कभी किसी के व्यक्ति के समझाने पर थोड़े समय बाद थोड़ा अपना फायदा भी देखकर बदल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। प्रतितत्व लगन होता है तो जिसके कारण व्यक्ति में काफ़ी दृढ़ता, संकल्प शक्ति, मजबूती, सहन शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है। और काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत षष्ठम भाव से संबंध बनाए रखने के कारण कंपैरिजन और कंपटीशन का भाव, तुलनात्मक प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव भी कह सकते हैं, और एनालिटिकल पर्सनैलिटी इनकी होती है। अब देखिए, जुलाई माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो जुलाई माह में सबसे पहले लग्नेश बुध को देख लेते हैं। बुध की स्थिति 17 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो लग्नेश और कर्मेश कर्म भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मतलब अब आपका मेन फोकस जो रहेगा इस माह में 17 जुलाई तक, वो अपने काम को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ज़्यादा आप फोकस में रहेंगे। मतलब वहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि बुध के द्वारा मिथुन राशि के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत एक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे भद्रयोग कहते हैं। इसका भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इसके प्रभाव से आपके अंतर्गत व्यापार करने का एक अच्छा गुण, व्यापारिक गुण जिसे कहते हैं, उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आप विशेष तौर पे फ़ायदा लाभ आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप स्टेशनरी से रिलेटेड भी वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे, या कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क में भी आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। और ये आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक उन्नति की ओर लेकर जा रहा है, पद प्राप्ति की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी सप्तम के अंतर्गत, स्वगृही अवस्था के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं आपके व्यापारिक तौर पर भी, और या फिर आपकी अगर नौकरी में भी, वहाँ पर भी पद प्राप्ति का एक अच्छा संकेत यहाँ पर बनकर नजर आ रहा है। ये स्थिति अच्छी है। और सूर्य का दशम भाव पर भी प्रभाव इस माह के अंतर्गत 16 जुलाई तक जैसा कि रहेगा मिथुन राशि के अंतर्गत, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर पता लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपकी पॉपुलैरिटी कह सकते हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपका कुछ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट होने की भी संभावनाएं वहाँ पर ज़्यादा रहेगी। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए लग्नेश का उसके बाद एकादश भाव के अंतर्गत जाना, तो वहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर आप अपने कर्म को लेकर काफ़ी मजबूती में आएंगे 17 जुलाई तक। मतलब हो सकता है कि कुछ नए काम की ओर आप जाए, कुछ नया काम स्टार्ट करें, कुछ ऐसी स्थिति में या काम में कुछ बढ़ोतरी करें, बदलाव लेकर आए। इस तरीके की स्थिति आपके साथ हो सकती है 17 जुलाई के बाद। उसके जो काम, जो मेहनत आपने की है, उसको कहीं ना कहीं फिर आप एक फ़ायदे की ओर, लाभ की ओर आपका ध्यान जाता हुआ नजर आ रहा है। या फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, अपने नेटवर्क को बढ़ाने में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। मित्रों से या चाचा से या बड़े भाई बहनों से आप हो सकता है कुछ हेल्प लेते हुए नजर आए, और वहां से उनका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए, और फिर उससे आपको जो है फायदा होता हुआ नजर आएगा। लाभ की ओर आप एक विशेष तौर पे अपनी आय वृद्धि की ओर 17 जुलाई के बाद अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा ही समय कहा जाएगा अगर देखा जाए। बस इस माह के अंतर्गत अगर आपको कुछ दिक्कत करने वाले हैं तो मंगल राहु के कारण परेशानी होगी, जिसके कारण बताएंगे भी। अदरवाइज यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में जो कर्म आप करोगे उसमें भी भाग्य का सपोर्ट साथ मिलेगा, और आपके जो भी काम होंगे उसमें आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और उसमें होता है कि मेहनत आपकी कम होगी और जिससे लाभ आपको ज़्यादा होगा, और फिर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति की ओर यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम सूर्य के प्रभाव को जैसा कि बता ही रहे हैं हम आपको, तो सूर्य का प्रभाव आपका व्ययश बनकर ये दशम के अंतर्गत आएंगे। तो ये स्थिति है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कुछ बदलाव या चेंजमेंट या कुछ लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत, और ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह
और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये सब मिलता हुआ भी एक अथॉरिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपकी वैल्यू बनती हुई नजर आएगी, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो ये थोड़ा सा प्रभाव आपको देखना है कि हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो या कुछ बदलाव आपको आपके काम के अंतर्गत थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस स्थिति की ओर यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव ये भी है कि आपका कर्क राशि के अंतर्गत ये एकादश भाव के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपके बड़े भाई बहन मित्र और आपके चाचा उनकी बातों को मानना पड़ेगा, फिर आपको वहां से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये इस स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा करता है और विशेषतः सरकारी क्षेत्र से तो लाभ के लिए यहाँ पर संकेत दिखाई दे ही रहे हैं, तो इस स्थिति को यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को अगर हम जाने तो मंगल का प्रभाव देखो, मंगल कन्या लगन के अंतर्गत मारक का कार्य करता है, वो अष्टमेश भी है और 8वें से 8वां अगर हम देखें तो ये आपका तृतीय भाव का स्वामी, तो ये दोनों वृश्चिक राशि आती है, यहाँ पर मंगल स्वामी बनते हैं। ये अष्टम भाव के अंतर्गत राहु के साथ है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि लगन सिस्टम में कहीं ना कहीं आपके दिमाग को लेकर मतलब माइंड पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई देता है। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देना, और क्योंकि मंगल भी आ गए हैं तो अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अधिक बड़ा बना देना, इस तरीके की स्थितियाँ, अचानक से आने वाली परेशानियाँ आपको थोड़ा प्रभाव डाल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर देखो, वैसे तो लग्नेश की स्थिति बहुत सही चल रही है, कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं दिखती। ये दिक्कत अगर इसका ज़्यादा मंगल और राहु का जो ज़्यादा बैड इम्पैक्ट कह सकते हैं, वो इस माह के अंतर्गत तो आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खराबी ला सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खराबी, जीवन साथी की वाणी कड़वी हो सकती है, वो गंदा बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी सेविंग्स को लेकर थोड़ी परेशानी बन सकती है। और क्योंकि शनि की भी तीसरी दृष्टि रहेगी 12 जुलाई तक, तो ये भी प्रभाव दिखता ही है, शनि का भी प्रभाव दिखेगा, जो कि आप अपने ससुराल पक्ष की बुराइयों को छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो बुराई ज़्यादा समय तक छिप नहीं पाएगी। 12 जुलाई के बाद वो बुराई अभी आगे आ जाएंगी और कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, और ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब जीवन साथी की वाणी, उसकी मतलब कड़वी वाणी कह सकते हैं, उसका परिवारजन मतलब आपका ससुराल पक्ष कह सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद स्थिति बन सकती है, और आपको स्वयं को भी अपनी वाणी को लेकर सावधान रहने की, यहाँ मतलब उसमें भी शांति बनाए रखने की कह सकते हैं, उस थोड़ी जरूरत यहाँ पर रहेगी। और थोड़ा यहाँ पे क्योंकि राहु और मंगल रक्त का कारक ग्रह होता है, और जब ये अष्टम से संबंध और राहु भी आ जाए तो थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ये मुझे ज़्यादा तभी लगता है जब लग्नेश 12वें के अंतर्गत जाएंगे, और वो टाइम अभी इस माह के अंतर्गत तो नहीं है। 1 से 10 तारीख, 1 से 10 अगस्त के अंतर्गत ऐसा समय रहेगा, क्योंकि मंगल भी अष्टम में रहेंगे राहु के साथ, और आपका लग्नेश 12वें में चला जाएगा। तो वो स्थिति 1 से 10 अगस्त वाली, वो अगले महीने हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई देती कि वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह, अचानक से अग्नि का भय, ये बात ध्यान रखिएगा। मंगल राहु का संबंध, ये यहाँ पर अग्नि भय हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष के अंतर्गत इस तरीके की दिक्कत आए, या आपके स्वयं के साथ भी आए, तो थोड़ा सा अग्नि भय हो गया, या फिर आपका एक्सीडेंट वगैरह या दुर्घटना जिसमें रक्त वगैरह का संबंध, ब्लड का संबंध आ जाए, तो वो इस तरीके की स्थिति। और किसी से दुश्मनी करने से बचिएगा। कितनी बार ऐसी वाली केस में ये जो शूट वगैरह हो जाते हैं, गोली वगैरह लग जाती है, उस तरीके की भी स्थिति आ जाती है। निर्भर करता है आपके चार्ट में दशांतदशा कैसी चल रही है, आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं ये, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, फोकस में रहना है, और जो उपाय बताए जाएंगे उनको करना है, और अपनी दशांतदशा को देख लीजिएगा। अगर आपकी दशांतदशा अच्छी चल रही है तो ये सिर्फ आपको थोड़ी बहुत परेशानी देकर चला जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत करने वाली यहाँ पर बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो फिर आपको थोड़ा सा तो सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा ही, इसको आपको हल्के में नहीं ले सकते, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही देखिए मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके आय भाव पर रहेगी, तो इनकम को लेकर थोड़ा आपका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। संबंधों को, रिलेशनशिप को लेकर और आपके नेटवर्क को बढ़ाने में विशेष तौर पर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंगल और राहु का जो इम्पैक्ट आपका द्वितीय भाव वाणी पर पड़ेगा, ये आपके भी कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपने कुटुंबजन से, ये आपके लिए खुद के लिए बात है, आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों से, चाचा ताऊ वगैरह से थोड़े असंतुष्ट हैं, असंतोष की स्थिति में हैं, अपने धन संचय को लेकर असंतोष की स्थिति के अंतर्गत अपनी वाणी को लेकर, और वहाँ पर मंगल का प्रभाव थोड़ा सा रिलेशनशिप को में आप कोशिश करेंगे उसको संभलवाने की, मतलब सही करने की, तो वहाँ पर थोड़ा आपका एफर्ट यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और वाणी पर तो आपको भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वही मंगल की 8वीं दृष्टि देखिए आपको पराक्रम में विशेष तौर पर बनाएगी, मतलब मंगल और राहु का प्रभाव यह कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में तो विशेष तौर पर वृद्धि करने वाला ही रहेगा, ये स्थिति क्यों यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को हम जान चुके हैं, शुक्र के प्रभाव को देख लेते हैं। शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छी स्थिति में है। कुल मिलाकर मैंने बोला भी है
कि ये बहुत ज़्यादा बैड इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि और ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है। स्वयं गुरु की बहुत अच्छी स्थिति चल रही है और आपका भाग्य आपके साथ है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र भाग्य भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे और ये प्रभाव भी देखिए 18 जून से 13 जुलाई तक, मतलब 13 जुलाई तक शुक्र वृषभ में, उसके बाद शुक्र फिर भी कर्म स्थान में, दोनों ही गोचर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनि भी क्योंकि षष्ठम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस माह के अंतर्गत कह सकते हैं कि शुक्र जब वृषभ में भी है, मिथुन में भी, दोनों ही टाइम में आपका बहुत अच्छा समय है कि देखिए आपका जैसे कि 13 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ी मधुरता बन जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। गुरु के साथ आप कह सकते हैं आप वहाँ कहीं ना कहीं पिता के पास, गुरु के पास आप आनंद महसूस करते हुए नजर आएंगे, या किसी धार्मिक स्थल पर, मंदिर वगैरह में कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, ऐसा वहाँ पर हम कह सकते हैं। या फिर अपनी अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको फायदा, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य आपके साथ रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, स्थिति अच्छी है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र 13 जुलाई से 7 अगस्त, मतलब 13 जुलाई के बाद की अगर देखा जाए प्रभाव, तो भाग्य का स्वामी कर्म भाव में है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपका सामने वाले के सम्मुख अपना प्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी स्त्री पक्ष से आपको विशेष तौर पे लाभ भी प्राप्त हो सकता है और स्त्री कारक चीज़ों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है कि अगर आप हो सकता है कि किसी कॉस्मेटिक से रिलेटेड कार्य, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य में कर रहे हैं, या फिर और कोई इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब साज सज्जा सुंदरता से संबंधित या लग्जरी चीज़ों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा लग सकता है। या कपड़ों से संबंधित वगैरह भी कार्य अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी लाभ मिलने के काफ़ी अच्छे योग हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी शुक्र का प्रभाव आ जाएगा और चतुर्थेश भी सप्तम के अंतर्गत स्वग्रह अवस्था में, जो कि लगन और लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है कि आपको इस माह के अंतर्गत खास तौर पे वाहन सुख का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई वाहन प्राप्ति आपके हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक अच्छे संकेत ही यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शुक्र का प्रभाव भी आपके लिए विशेष तौर पे लाभ। तो ये बात होता है कि इस माह के अंतर्गत काम के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं प्रयत्न करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में या भाग्य का स्वामी कर्म भाव के अंतर्गत कर्मेश के साथ, क्योंकि बुध का भी प्रभाव रहेगा और ये काफ़ी अच्छी स्थिति के अंतर्गत है। उसके बाद भी बुध लाभ भाव के अंतर्गत जा रहे हैं और देखिए आपका प्रमोशन होने का भी टाइम है 12 जुलाई के बाद। 12 जुलाई के बाद प्रमोशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु और शनि दोनों का प्रभाव आय भाव से बन जाएगा, तो आपकी आय में विशेष तौर पे वृद्धि होने वाली है। साथ ही अगर आपको दशा अंतर्दशा अगर आपको अच्छी लग रही है, लाभ लाभेश के स्वामी के साथ वाली कोई ऐसी दशा वगैरह आपको अगर लग रही है एकादश भाव के स्वामी के साथ वाली, तो ये विशेष तौर पे आपको अच्छे परिणाम देगी। ये बात तो सत्य दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी अमृत समान दृष्टि आपके आय भाव पर, आशीर्वाद तो आपको मिल रहा था गुरु का, लेकिन समय नहीं आ रहा था। और समय अभी शनि यहाँ पर क्या करेंगे, शनि यहाँ पर आपके कंपटीशन में विजय दिलाएंगे, मतलब जो भी इंटरव्यू वगैरह में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता दिलाएंगे शनि, क्योंकि भाग्य आपका साथ रहेगा, भाग्य कर्म में भी आपको साथ देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंटरव्यू क्लियर 12 जुलाई से पहले ही इंटरव्यू क्लियर होते हुए नजर आएंगे। और 12 जुलाई के बाद कह सकते हैं इंटरव्यू क्लियर होगा तो आगे की प्रोसेस में कह सकते हैं कि अगर जो डिस्कशन रहेगा आगे का आपका, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि जब शनि मकर में आएंगे, शनि और गुरु दोनों का आय भाव से संबंध बन जाएगा, तो ये आपके आय में विशेष तौर पे वृद्धि करने वाला रहेगा। आपको हो सकता है किसी तरीके का अवार्ड वगैरह, इनाम वगैरह भी मिल जाए, पुरस्कृत आपको हो जाए, तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पे लाभ की ओर ये संकेत देता है। तो ये एक अच्छा ही संकेत यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। बस जो ध्यान देना है, जो हमने मंगल राहु के कारण जो प्रॉब्लम बताई है किसी तरीके की, उन सब चीज़ों को लेकर विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मंगल के प्रभाव के कारण कितनी बार रक्त संबंधित परेशानियां भी व्यक्ति के जीवन में बनती है, तो उस तरीके की चीज़ों से भी आपको सावधान रहना है। कितने फुंसी फोड़े वगैरह ये सारी स्थिति भी वहां पर हो जाती है। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को देखिए। एक बात और तय है कि इस माह के अंतर्गत आपसे देखिए विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक गुरु का प्रभाव था सप्तम पर, अब शनि की भी दृष्टि पड़ जाएगी, क्योंकि शनि काल है और दोनों का ही एक प्रभाव ये बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है कि आपके कहीं ना कहीं 12 जुलाई के बाद से विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति अविवाहित है उनके विवाह होने की संभावना बनेगी। साथ ही सप्तम भाव के अंतर्गत ये राहु यहाँ पर व्यापारिक तौर पर भी, क्योंकि बुध भी अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो अगर कोई व्यक्ति व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा राहु की रेमेडी करते रहिएगा, क्योंकि राहु अष्टम के अंतर्गत थोड़ा दिक्कतें करता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड या पार्टनर से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे आपका
लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर वगैरह भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति को भी यहाँ पर इशारा होता है। साथ ही आपकी इनकम ग्रो के लिए भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर, आय भाव पर, विशेष तौर पर आय में वृद्धि करने वाली, और गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ने के स्वरूप आपके दिमाग में चलने वाली अगर कोई नेगेटिव बातें भी हैं उनको भी मतलब एक तरीके से फ्रेश माइंडेड आपको कर देंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले रहेंगे, आपकी नॉलेज वगैरह सब आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी और सात्विकता आपके जीवन की बढ़ती हुई नजर आएगी, शुभता आपके जीवन की बढ़ती हुई नजर आएगी, और आपका कहीं ना कहीं नेम एंड फेम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सूर्य भी दशम में रहेंगे, गुरु की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके नाम का मतलब आपका नाम, यश, वैभव, आपका ये बढ़ना, इसे और भी यहाँ पर इशारा करता है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि जब पराक्रम भाव पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं संघर्षों में कमी लाती है। खासतौर पे जिनकी गुरु की दशा अंतर्दशा लग रही होगी तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं जीवन में जो संघर्ष, एक एफर्ट जिसे कहते हैं, उसको कम कर सकती है। ये प्रभाव इसके अंतर्गत दिखाई देता है। हो सकता है कि अब इस समय के अंतर्गत अगर आप, जैसा कि जो इस ओवरऑल जो हमने इम्पैक्ट बताया है कि भाई ये ग्रह स्थिति, जैसे शुक्र के भाग्य का तो विशेष तौर पे योगदान रहता ही है, क्योंकि भाग्य के स्वामी जब आपके नवम में आएंगे, आपके दशम में आएंगे, और ये सूर्य और बुध का गोचर, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट आपका डाल रहा है। आपको प्रयास बिल्कुल जारी रखना है, प्रयास जारी रखिएगा। अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू देते रहिएगा। विशेष तौर पे यहाँ पर जो ये योग बन रहा है ये आपको इंटरव्यू में बिल्कुल सफलता दिलाने वाला रहेगा। और अगर आप जॉब पर भी हैं और आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आय वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं, प्रमोशन के लिए भी कहीं ना कहीं अप्लाई वगैरह करते हैं या बोलते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और आपको विशेष तौर पर लाभ आपको प्राप्त होने की यहाँ पर बहुत अधिक संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो स्थिति कुल मिलाकर इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ कहीं ना कहीं लेखन संबंधित कार्यों से भी विशेष तौर पे आपको लाभ मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कार्यों में भी, न्यूज़ मीडिया, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, अगर इन सब से देखा जाए, कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों को देखा जाए, तो वहाँ पर भी आपको विशेष तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी स्थिति बनती दिख रही है। अब देखिए, संतान पक्ष को लेकर जिम्मेदारी आपकी और अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 12 जुलाई से शनि का भी प्रभाव अगर हम देखें तो शनिदेव अभी षष्ठम भाव के अंतर्गत थे, अब शनिदेव पंचम भाव के अंतर्गत 12 जुलाई से आ जाएंगे, मकर राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं संतान को लेकर जिम्मेदारी काफ़ी अधिक बढ़ाएगी संतान की, और आपके एजुकेशन के अंतर्गत भी ये मेहनत प्रयास ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। और साथ ही शनि की, क्योंकि सातवीं तो हमने बताई दी, दशम दृष्टि रहेगी आपके वाणी भाव पर। वाणी का कड़वाहट, वाणी के लिए कर्म करना पड़ेगा आपको। आपके कुटुंबजन, आपके परिवार में जो ताऊ चाचा वगैरह हैं, उनको मनाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि केतु के कारण कहीं ना कहीं उनसे सेपरेशन, केतु सेपरेशन करा देता है। कितनी बार केतु कहीं ना कहीं अलगाव का कारण बन जाता है। और वहाँ पर शनि की भी दृष्टि, उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि। आप अपनी धन संचय को लेकर कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने परिवार को लेकर कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सारी है। और अपनी वाणी को लेकर भी विशेष रूप से आप थोड़े चिंतित रहेंगे, मतलब वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और अच्छा बोलने का प्रयास यहाँ पर करिएगा, तो विशेष तौर पे यहाँ पर लाभ आपको मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और देखिए, राहु का प्रभाव हमने बता ही दिया है और केतु का प्रभाव आपको बताया है, तो इन सब का आपको देखो विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ देखिए, संतान के लिए अगर हम देखें, क्योंकि देखो पंचमेश पंचम के अंतर्गत आएगा, ये संतान दे सकता है आपको। जो निसंतान व्यक्ति है उसको संतान प्राप्ति हो सकती है, बस इस पर निर्भर ये रहेगा कि आपको अपने चार्ट पर देखना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब यहाँ से आपके पंचम पर तो नहीं आ रही है, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि पंचमेश शनि पर गुरु की दृष्टि आ रही हो। ये तो लगन से हो गया, आप इस बात को एक बार राशि से भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि राशि से आपके यहाँ पे 12 नंबर आपका यहाँ पर आ रहा हो, जिसके कारण गुरु यहाँ पर हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका पंचम पंचमेश से लगन कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों से देखिएगा शनि और गुरु का कहीं संबंध बनता है क्या। साथ ही आपको आपकी यहाँ पर आपको वो यहाँ पे दशा अंतदशा को भी देखना है, और उन सबको देखकर यहाँ पर पता लग जाएगा कि संतान प्राप्ति के योग हैं। क्योंकि यहाँ पर जब पंचम भाव में शनि आ जाएंगे तो संतान दे सकते हैं, पर निर्भर ये रहेगा कि वो काल समय तो है, लेकिन यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद, बिना आशीर्वाद के नहीं हो सकता, गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलना जरूरी है। तो वो सब चीज़ों को अगर आप चेक करते हैं तो निसंतान को संतान प्राप्ति हो सकती है, और विशेष तौर पर संतान की जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आती है, संतान से संबंधित कर्म आपके बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो इस ओर भी यहाँ पर इशारा यहाँ पर होता है। इसके बाद देखिए, शुभ दिनों की बात करें, कौन से दिन आपके लिए विशेष तौर पर शुभ दिन है। 1 तारीख 5 से 7, 7 से 9, 14 से 16, 18 से 20, 22 से 25, 25 से 27 और 27 से 30।
ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो आपको लाभ रहेगा। जैसे भी आप कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है आपको, आपके लिए मतलब अच्छा ही रहेगा। और अशुभ दिनों के अंतर्गत 2 से 5, 7 से 9, 16 से 18, 20 से 22, 30 से 1 अगस्त तक का समय, ये टाइम पीरियड थोड़ा नेगेटिव है। मानसिक रूप से तनाव, रोग रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, इस तरीके की मतलब परेशानियां जिसे कह देते हैं, अचानक से आने वाली परेशानियां, ये इस समय के अंतर्गत हो सकती है। इसमें खास तौर पर आपको ध्यान रखना है 7 से 9 का और 20 से 22 का समय, 7 से 9 और 20 से 22। 7 से 9 में चंद्र केतु एक साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं मन आपका आपके धन संचय को लेकर रह सकता है, परिवार कुटुंबजन के अंतर्गत रह सकता है। वहाँ पर आने वाली परेशानी वगैरह को आप ज़्यादा देखते हुए नजर आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर 20 से 22 का समय, ये भी आपका क्या चंद्र मंगल राहु ये आपके अष्टम में आएंगे। ये कहीं ना कहीं ये मुझे ज़्यादा नेगेटिव समय दिखाई दिए, तो इन दिनों में ज़्यादा सावधान रहना है। 7 से 9, 20 से 22, वैसे अशुभ दिन मैंने सारे यहाँ पर बताए हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। खासतौर पर 20 से 22 वाला दिन भी काफ़ी नेगेटिव दिखाई देता है। तो देखो नेगेटिव वाला मैं इसलिए ज़्यादा बता देता हूँ क्योंकि देखो पॉजिटिव है तो आप अच्छे से उसको एंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली परेशानी को अगर आपको थोड़ा पहले से बता दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं उन दिनों ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा फोकस रखेंगे, तो फिर आपको दिक्कत कम आएगी, ऐसा कहा जा सकता है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 16 से 18, 20 से 22 को, और यात्रा एक व्यय ज़्यादा होगा जिसमें खर्चा ज़्यादा हो सकता है, या अस्पताल का संबंध या खुशी का भी संबंध हो सकता है, जिसके कारण यात्रा हो 2 से 5 और 23 से 1 तारीख की। धार्मिक यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए 18 से 20 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है, साथ ही उपाय। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए राहु अष्टम के अंतर्गत है तो इसका उपाय आपको करते रहना चाहिए। अगर राहु की दशा है, मंगल की दशा चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल आपको रहना ही है। देखिए यहाँ पर अमावस्या को नारियल जल प्रवाह करते रहिए, सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर, और उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। राहु की शांति हो जाती है। साथ ही अष्टम में राहु चल रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र जप इस माह के अंतर्गत तो खास तौर पे आपको करते ही रहना है। महामृत्युंजय मंत्र आपको करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते तो बहुत ही अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। हो सकता है कोई चीज़, कोई रिश्ता, कोई संबंध आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है, या व्यापार ठप होता हुआ नजर आ रहा था, तो अगर आप महामृत्युंजय मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मृत्यु से अमृता की ओर, मतलब वो भी कहीं ना कहीं मरण, मतलब एक लेवल से अपर लेवल पर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही 1.25 किलो बूंदी का लड्डू हनुमान जी को इस मंगलवार के दिन, इस माह के अंतर्गत तो चढ़ाते रहना ही आपको, और हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन जाप करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। साथ ही सुंदरकांड का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अपने समय के हिसाब से हनुमान चालीसा आप सरलता से कर ही सकते हैं, सुन सकते हैं मोबाइल में भी आप, तो ये आपको उपाय करने चाहिए। साथ ही सूर्य देव को जल आपको डेली चढ़ाना है, ये उपाय आपको करने हैं। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।